भारतीय टीम कब तक रोहित शर्मा के बल्ले पर टिकी रहेगी? भारत अगर अब जो ओडीआई जो श्रीलंका के साथ टाई तो हुआ है, ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला आपने बेहद घटिया तरीके से खेला है। पूरी जो भारतीय बल्लेबाजी है उसकी एक कलाई सी खुल गई है। स्पिन के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आए हैं और रोहित का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो लगातार इस भारतीय टीम में बल्लेबाजी का जो बोझ है वो बराबर ढोए चले जा रहे हैं। और जब 2027 वर्ल्ड कप की अगर बात आती है तो फिर सोचते हैं कि शायद रोहित की तो फिटनेस उतनी बेहतर नहीं है, विराट तो खेल जाएंगे। लेकिन सवाल विराट कोहली और रोहित शर्मा की अगर बात करें तो फिर समस्या विराट के साथ समस्याएं पैदा हो रही हैं। विराट के साथ समस्या है, अगर रन नहीं बनेंगे तो आप कितने भी बड़े एथलीट हों, मायने नहीं रखता। क्रिकेट में रन मायने रखते हैं और रोहित शर्मा लगातार रन कर रहे हैं भारतीय टीम के लिए। चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप ले लें, उसमें भी क्या गजब का स्टार्ट दिया था। और 2 या 3 साल उठा के देखें तो रोहित की बराबरी पर पूरा वर्ल्ड में कोई बल्लेबाज ऐसा है नहीं जो रोहित की तरह बैटिंग करता हो। पूरी टीम का भार जो अपने कंधों पर उठाते हैं और स्टार्टिंग में ही बल्लेबाज जो गेंदबाजों की है जो वो लाइन पूरी तरीके से तहस नहस करके रख देते हैं। फिर वहाँ से जो भारतीय और बैट्समैन आते हैं उनको आसानी हो जाती है बैटिंग करना। तो श्रीलंका के सामने जो भारत का मैच टाई हुआ है, भारत जीत चुका था लगभग 75 पर एक भी नहीं था और पहला विकेट गिरा और 155 रन बनाते बनाते आपके पूरे 10 विकेट निकल गए। चाहते तो विराट कोहली आखिर तक खड़े रहते, केएल राहुल को खड़ा रहना चाहिए था, श्रेयस अय्यर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा अगर मैं चर्चा करूँ तो शुभमन गिल है। शुभमन गिल लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत ख़राब डिसीजन था और जब आप हारे तो उस वक्त आपने एनालाइज भी किया था, उस चीज़ को आपने फील किया कि शायद अगर शुभमन गिल ना होता रोहित के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 भारत हारा, कोई और बल्लेबाज होता तो इससे बेहतर खेल जाता। खैर वो टाइम गया, वो टाइम जाने के बाद कुछ जो गैप हुआ उसके बाद फिर आप शुभमन गिल को वापस लिया। इस बार तो वाइस कैप्टन के तौर पर आप लाए हैं और फिर देखिए गिल किस तरीके की बैटिंग कर रहा है। अगर बैटिंग ट्रैक है तो गिल खेलना जानता है। अगर थोड़ा सा भी बॉल तेज गेंदबाज का बॉल हो, चाहे स्पिन का थोड़ी सी भी मदद रहती है तो वहाँ पर शुभमन गिल बिल्कुल जीरो है। अक्षर पटेल के रिकॉर्ड अगर बैटिंग रिकॉर्ड निकालें और शुभमन गिल का, जहाँ पर बैटिंग करना टफ रहा है वहाँ पर देखें तो अक्षर पटेल कहीं ज़्यादा बेहतर नजर आए हैं शुभमन गिल से। ये बड़ी समस्या है भारतीय टीम की। वही बात मैं विराट कोहली के साथ कहूँ, आपने 50 ओडीआई सेंचुरी लगा दी है, लेकिन उसके बेस पर आप कब तक भारतीय टीम में टिके रहेंगे? आपने कल खाना खाया था तो ऐसा तो है नहीं कि आज आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज फिर आपको खाना खाना पड़ेगा अगर जिंदा रहना है। वही चीज़ है विराट के साथ, आज सारी चीज़ें क्रिकेट में होती हैं। और विराट ने जो 50 शतक लगाए हैं ठीक है, लेकिन आगे भी तो आपको रन करने होंगे अगर 2027 वर्ल्ड कप को आप थोड़ा सा देख करके चल रहे हैं, या फिर आपको ही कुछ डिसीजन लेना हो इससे पहले चयन करता लें। T20 से तो संन्यास आपका हो गया, टेस्ट क्रिकेट में भी उतना बेहतर नहीं रहे हैं। आप घर पर खेले पिछले जो 5 टेस्ट मैच से, लेकिन एक ही शतक निकला था। तो आपको बैटिंग पर गौर करना होगा, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो। कहाँ पर आप कमी अपनी छोड़ रहे हैं वहाँ पर उस चीज़ को सुधारना होगा। चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, चाहे ब्रायन लारा रहे हों, चाहे कैलिस रहे हों, हर एक बल्लेबाज के जीवन में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं और उन चीज़ों से एक लीजेंड क्रिकेटर है, निकलना भी उसे आता है और विराट को भी निश्चित तौर पर आता होगा। लेकिन टाइम से अगर निकल लेंगे इन खराब दौर से तो ज़्यादा बेहतर होगा भारतीय क्रिकेट के लिए और ख़ुद विराट कोहली के लिए। भारतीय टीम ने जिस तरीके से ये 230 रन का स्कोर भी चेस नहीं कर पाई, उस पर सवाल खड़े हुए हैं। केएल राहुल भी तो रेस्ट में थे, लेकिन केएल राहुल भी कुछ ना कर सके। अब क्या होगी सेकंड ओडीआई में भारतीय टीम? हालांकि प्लेइंग 11 में कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन जो खामियां पहले वनडे में करी हैं उनको थोड़ा सा सुधारना होगा, बहुत ज़्यादा सुधारना होगा यूँ कहें, और रोहित के भरोसे ना चले तो बेहतर होगा।